चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। आपको टाइप बताना है कि पर्टिकुलर स्थिति में कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता है ना। तो वो देखते हैं। वो पहली स्थिति क्या बन रही है? पहली स्थिति बन रही है किसी कार का अग्रदीप हेड। पहली स्थिति बन रही है किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण यूज किया जाता है? दर्पण का बोला है ना। तो अग्रदीप में, हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता है? हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता है? लिख के बता सकते हो आप लोग मुझे? चलो रहने दो, मत लिखो, गड़बड़ लिखोगे मुझे मालूम है। जो हेडलाइट में यूज किया जाता है, दर्पण का नाम पूछा है आपसे, तो दर्पण जो है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं भैया, वो देख लीजिए एक बार। हेडलाइट में क्या होता है, जो मिरर यूज किए जाते हैं वो यहाँ देखो आप, हेडलाइट कुछ ऐसी दिखाई देती है पीछे से बैकग्राउंड में, है ना। आगे का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आगे तो जो है वो ऐसा लगा रहता है कुछ ना कुछ कांच का। यहाँ जो दर्पण यूज किया जाता है ना, वो दर्पण जो है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ होता है ना, ये बल्ब जो क्या, ये बल्ब जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और प्रकाश क्या होता है, इससे टकराता है। किससे? दर्पण से टकराता है। दर्पण से टकराने के बाद जो है वो इधर चला जाता है बहुत लंबी मात्रा में। यहाँ पर जो दर्पण यूज किया जाता है, वो दर्पण जो है वो इसको फैला देता है, इस प्रकाश को। तो यहाँ पर जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। लेंस की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीछे दर्पण की बात कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में जो ये वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो यूज किया जाता है वो कैसा यूज किया जाता है? अवतल दर्पण यूज किया जाता है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरे में क्या पूछा हुआ है? किसी वाहन का पश्च दर साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है? ये तो आपको पता है, इसका आंसर दो। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? चैट बॉक्स का यूज करो, आंसर दीजिए फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी देना है इसका आंसर। क्या होता है साइड मिरर में? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण क्या अवतल दर्पण? जल्दी लिखो चैट में, जल्दी जल्दी। हाँ, सही है खुशी। प्रिंस बिल्कुल सही है। बस दो बच्चे, भूमि बिल्कुल सही है। अच्छा, एवरीवन के लिए भेज रहे हो आप लोग? पर्सनल मैसेज भेजना आता है आपको? जहां आप चैट लिखते हो ना, पायल सही है, पढ़ पढ़ के भेज रहे हो एक दूसरे को। जहां आप चैट लिखते हो ना, वहाँ एवरीवन होता है। वहां एवरीवन को सिलेक्ट करोगे तो मेरा नाम आता है। देखो आप लोग करके, एक बार करके देखो। जहां पर आप वो देखते हो चैट बॉक्स, वहां पर एवरीवन लिखा हुआ आता है, आप सबको भेज रहे हो। हाँ बिल्कुल, प्राइवेटली भेजना है आपको मेरे को। आपको जो भी मैसेज भेजना है ना, उस पे वो सेट करके रखो, होस्ट को भेजना है आपको। स्टार्टिंग में मेरा नाम आएगा, उसको भेजना है। तो वो मैं केवल मैं पढ़ पाऊंगा, है ना। बाकी अगर आपने स्टार्टिंग में जो लिखा है वो सब लोग पढ़ पाएंगे, और वो सब पढ़ पाएंगे तो सबने आंसर देख देख के दे दिए, है ना, जिनको नहीं पता था। खैर, दूसरा वाला ऑप्शन दो। दूसरा वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सौर भट्टी में कौन सा यूज किया जाता है? इसका डायग्राम देखा है आपने? सौर भट्टी में कौन सा यूज किया जाता है? मुझे प्राइवेट आंसर दो आप। सौर भट्टी में, सौर भट्टी में याद है डायग्राम देखा था आपने? सौर भट्टी का डायग्राम देखा था, एक प्लेट जैसी लगी हुई थी, उसमें खाना गर्म हो रहा था। तो सी का आंसर क्या होगा? कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? बिल्कुल सही है मिश्रा जी। हाँ बिल्कुल सही है लक्ष्मी। भूमि बिल्कुल सही है। चलो, प्रिंस नहीं पता आपको? सौर भट्टी नहीं देखी आपने? मैंने दिखाई थी सौर भट्टी इसमें। चलिए ठीक है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सौर भट्टी में। किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो सौर भट्टी का डायग्राम आपने देखा था, उसको सौर भट्टी बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए अगर आप चाहे तो, वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाली जो थी ना, ये सौर भट्टी में किसका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है? ये वाला डायग्राम याद होगा, सेविंग मिरर, दंत चिकित्सक, सौर भट्टी। SSD था ना, SSD, शेविंग मिरर, सौर भट्टी और दंत चिकित्सक। सौर भट्टी ऐसी कुछ होती है, दिखाई दे रही है आपको?
ये ऐसी डिस्क जैसी होती है, यहाँ पर कुकर रख दिया है उन्होंने, देखो या खाने का बर्तन रख दिया, तो प्रकाश किरण इस पे पड़ती है और इस पे पड़ जाती है, तो उससे सौर भट्टी में खाना गर्म हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना, सौर भट्टी का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसका प्रयोग करके दिखाएंगे अपन, आपको क्लास में जो है वो प्रतिबिंब दिखाएंगे, वो जब दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का बोला है ना, उत्तल लेंस का आधा भाग कैसे, जो आपके सीनियर ने प्रैक्टिकल करा था उसको मैं शो कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक वीडियो पे जाना पड़ेगा, वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट बस मुझे वो लगाने दीजिए। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है वीडियो, एक ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा सभी को। इस वीडियो में जो है वो यहाँ पर कैंडल पकड़ी हुई है, ये जो लेंस लगा हुआ है यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच में, वो उत्तल लेंस है ना। जब क्या करते हैं, ये वस्तु मान ली, मोमबत्ती जो है वो वस्तु है, उत्तल लेंस के यहाँ रखी, तो आपको यहाँ तक ये दिखाई दे रहा होगा, उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है इसमें। यहाँ पर देखो मोमबत्ती उल्टी दिखाई दे रही है। खैर वो आप जब रियलिटी में देखोगे तब ज्यादा अच्छे से दिख पाएगा आपको। ये मोमबत्ती को धीरे धीरे पास लाते जाती है, मोमबत्ती की लौ दिख रही है उसमें आपको, यहाँ पर मोमबत्ती में लेंस में प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, पीछे प्रतिबिंब बनेगा, देखना आप स्टार्टिंग में आने दो। यहाँ पर जब मोमबत्ती पास आएगी, लौ पास आएगी, तो यहाँ पर एक पीछे बैकग्राउंड में प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा होता है वो देखिएगा, है ना। यहाँ पर आपको सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है लेंस में जो है। एक और वीडियो है, वो वाला देखिए, वो वाला देखिए आप। ये वाला देखिए, इसमें भी उत्तल लेंस ही लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, मोमबत्ती जो है वो धीरे धीरे पास लाई जाएगी, तो आप देखिए पीछे स्क्रीन जो है, मतलब जो दीवार है उस पर कुछ प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो अभी यहाँ पर जो है वो मोमबत्ती धीरे धीरे लेंस के पास लाएंगे, ये उत्तल लेंस ही है ना। उत्तल लेंस से देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, वो आप जानते हो। ये देखो मोमबत्ती धीरे धीरे पास आते आ रहे हैं, तो आपको देखो मिरर का जो इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल चेंज होती आ रही है, छोटा होते आ रहा है गोला, है ना। अब जब देखो धीरे धीरे और ज्यादा नजदीक आते आ रहे हैं, तो उसका शेप चेंज हो रहा है। एक एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब बनने लगा। देखो अभी यहाँ वाला, ये वाला जो टाइम है, अब धीरे धीरे और पास लेते आ रही है। यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर जो मिरर बन रहा है, वो मिरर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा के वैसे ही बन रहा है जैसे लो बन रही होती है। ये बहुत सुंदर दिखता है। कई बच्चों को मैंने जो प्रोजेक्टर बना रहे थे या साइंस का मॉडल बना रहे थे उनको दिखाया भी है। इस टाइम जो बन रही होती है वो उल्टी लो बन रही होती है, और बहुत सुंदर दिख रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी लो दिखती है, बिल्कुल बहुत क्लियर लो दिख रही होती है। अभी मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर जो, ये देखो अभी धुंधली दिख रही है ना, ये थोड़ा थोड़ा इसको पीछे करवाऊंगा यदि मैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जैसी वो लौ थी वैसे की वैसे दिखेगी। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे की वैसे दिखती है, कितनी क्लियर दिख रही है, देखो ध्यान से, है ना। बिल्कुल वैसे की वैसे दिखती है और उल्टी दिखती है, बड़ा सुंदर दिखता है वो। उल्टा प्रतिबिंब इसको ही बोलते हैं, उल्टा प्रतिबिंब ऐसे ही प्राप्त होता है। देखो कितनी क्लियर दिख रही है लोग, है ना। अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप ऑब्जर्व भी कीजिएगा, ये चीज यहाँ आपको दिखेगी भी। हाँ लेकिन आपका माहौल सही रहा, आगे कब होता है प्रैक्टिकल वो बात है। अभी कम से कम आपने ये तो देख लिया कि प्रतिबिंब लॉ ऐसी दिखती है, रियलिटी में ऐसी दिखती है ना। तो ये उत्तर लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। अब बोल रहे हैं इस उत्तर लेंस को क्या करो, इस उत्तर लेंस को आधा ढक दो, तो भी क्या मुझे फुल इमेज पता चल जाएगी। क्वेश्चन ये है आपका, है ना। एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन 9th है, वो ये बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया गया है, क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच भी कीजिए, प्रेक्षण की व्याख्या भी कीजिए।
उसके लिए जो है वो मुझे फिर से जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा उत्तल लेंस को अगर आधा ढक दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब बन सकता है। मैं एक उत्तल लेंस बनाता हूँ। उत्तल लेंस बनाने के लिए मैंने 2 गोले लिए सेम साइज के और उसको जो है वो बाकी के हिस्से को जो है वो रफ कर दिया, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, उत्तल लेंस मिल जाएगा। ये बन गया उत्तल लेंस। इतना चौड़ा नहीं बनाना होता है। आप जब उत्तल लेंस बनाओ ना तो ऐसे गोले बना के मत बनाना। चलो ठीक है, मैं भी वैसे बना दे रहा हूँ। आपको जैसे बनाना है वैसे मैं बना रहा हूँ, है ना। आपको ऐसे बनाना है, रफ डायग्राम से ऐसे बनाना है लेंस को, बिल्कुल हाथ से बिल्कुल ऐसा बनाना है। ये सही शेप होगा उत्तल लेंस का। और आपको ऐसे ही बनाना है, गोल प्रकार की सहायता से मत बनाइएगा, नहीं तो आप सोचो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, लेंस जो है वो बहुत पतले होते हैं और ऐसा ही बनाना है आपको। अब ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने लेंस को कागज से ढक दिया, आधा जो है वो ढक दिया, या फिर मान लीजिए नीचे से मैंने ढक दिया। तो क्या लेंस का पूरा प्रतिबिंब, कि कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है लेंस, या वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई है ना। तो क्या ये लेंस पूरा प्रतिबिंब बना सकता है, तो देखते हैं बना सकता है कि नहीं। ये प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से होकर जाएगी द्वितीय फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर ढका हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर से जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी और यहाँ से जा सकती है, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगी, वो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनाएगी लेकिन बना देगी प्रतिबिंब। अच्छा, इसका उल्टा किया जाए, अगर उल्टा ऊपर वाला हिस्सा ढक दिया जाए, ये क्या था, मैसेज क्यों भेजा प्रिंस। खैर, अगर मैं इसका उल्टा करूं, यदि मैं इसका ऊपरी वाला हिस्सा ढक दूं, तो क्या ये प्रतिबिंब बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना सकती है। देखते हैं बना सकती है कि नहीं। मैंने वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये यहाँ पर रखी हुई है मैंने वस्तु। इसका एक प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से होकर चली जाएगी, मान लीजिए फोकस से होकर चली गई, यहाँ से होकर चली गई, यहाँ से होकर आएगी। अगर मुख्य फोकस से होकर आएगी तो कैसी हो जाएगी, ये समांतर हो जाने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल समांतर हो जाएगी, है ना। ये समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से आना चाहिए थी, लेकिन प्रकाशीय केंद्र तो ढक चुका है, तो वो यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से होती हुई चली जाएगी, यहाँ से होकर चली जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अभी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रतिबिंब बन सकता है अगर अपन आधा लेंस ढक दें तो भी, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा, बिल्कुल। आपने प्रयोग की उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, तो अपन ये वाला प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेंस को ढकेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे भी बन रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा। ये सारे अब न्यूमेरिकल आ गए हैं, ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो आप कर चुके हैं, और आज आपको फिर से करने के लिए भी दूंगा मैं। अवतल लेंस और दर्पण से जुड़े हुए न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आज आपको फिर से होमवर्क दूंगा वो करने के लिए। हालांकि बीच के चैप्टर में जो जब भी क्वेश्चन आए हम कर चुके हैं, आज फिर से देंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जो ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, 10, 11, 12 और 14, 15, 17, सॉरी 14, 15, 10, 11, 12, 14 और 15, ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपको घर पर करके देखना, जिसमें से दो तीन क्वेश्चन कर चुके हो आप। ये 7 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन कर चुके हो, 5 सेंटीमीटर वाला कर चुके हो शायद, इनमें से एक कर चुके हो कोई सा, है ना। तो आप क्या करिएगा, केवल 10, 11, 12 करिएगा। ये 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं आपको, आप करिएगा, आपसे आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत कहाँ जाएगी, इसमें लेंस है, अभिसारी लेंस को ये वाला कर चुके हो, 5 सेंटीमीटर वाला कर चुके हो, मैंने अभिसारी लेंस वाला दिया था ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको 11वां, 12वां और 14वां करना है। 11, 12, 14 ये 3 करना है, मैं लिख के दे दूंगा आपको, क्वेश्चन भी पेस्ट कर दूंगा, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ही यूज करना है। कुछ पूछना है लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, जो है ना उत्तल लेंस होता है वो हमेशा प्लस में रहता है। उत्तल लेंस प्लस में रहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप उसमें देखोगे तो वस्तु जो है उत्तल लेंस में वो हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे ना, सब उसके पॉजिटिव में बनेंगे, बस आखिरी कंडीशन को छोड़ के। आखिरी कंडीशन में उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, बाकी सभी में पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर आप फोकस दूरी की बात करो उत्तल लेंस के लिए, तो फोकस दूरी जरूर उसकी हमेशा जो है वो प्लस में होती है, फोकस दूरी प्लस में रहेगी, हाँ, है ना। अवतल लेंस की वही नेगेटिव रहेगी। आवर्धन वाले को मैंने ना देख नहीं पाया, आपने बताया तो कुछ आवर्धन के बारे में, एक बार और बता आवर्धन देंगे। कुछ नहीं लक्ष्मी, कुछ नहीं है उसमें, बस ये अंतर है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, मैं लेंस के लिए आवर्धन निकालता हूँ, ये लेंस के लिए आवर्धन है ना। लेंस के लिए आवर्धन वही के वही है, m बराबर से प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे
वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर अपन जो दर्पण में पढ़ते थे, दर्पण में क्या पढ़ते थे, दर्पण में यहाँ पर पढ़ते थे माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस वी अपॉन यू हो जाता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है ना। आवर्धन जो है वो जैसा दर्पण के लिए था वैसा के वैसा ही, बस माइन्यूट सा फर्क क्या है, यहाँ पर उसमें माइनस वी अपॉन यू रहता था, यहाँ पर जो है वो प्लस वी अपॉन यू रहता है, बाकी सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है ना। बस इतना ही मैंने पहले ही बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ, वैसा के वैसे है जो अपने दर्पण के लिए पढ़ा था आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वही के वही है। बस क्या अंतर है, बस अंतर ये है कि जो है वो इसमें v अपॉन यू प्लस में आ जाता है, उसमें माइनस में रहता था, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। कोई समतल दर्पण है जिससे अपन घर में यूज करते हैं, वाला दर्पण है, उसका आवर्धन +1 है, +1 है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानने के लिए फिर से एक बार स्लाइड पे आते हैं, और स्लाइड पे जो है वो अपन एक दर्पण बना लेते हैं। बोल रहे हैं आवर्धन m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है +1, m की वैल्यू दी हुई है +1। तो हमको फॉर्मूला पता है आवर्धन का, आवर्धन बराबर से होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैं लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं, क्या चलेगा, आप समझ जाओगे, एच डैश अपॉन एच। यहाँ पर एच क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू एक कब आएगी, आवर्धन में जो प्लस साइन दिखाता है वो क्या दिखाता है, आपको याद है, दर्पण के केस में प्लस साइन क्या दिखाता है, दर्पण लेंस दोनों ही केस में। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो प्लस साइन तो आभासी दिखा देगा। अच्छा, एक जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आएगी, वो वैल्यू तभी आएगी जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई सेम हो। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो वस्तु भी 10 सेंटीमीटर ऊंची हो, तब ही m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान होना चाहिए, तभी आवर्धन कैसा आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 4 फीट में बोल दिया है कि वस्तु की लंबाई जो है वो 4 फीट है, प्रतिबिंब की लंबाई भी 4 फीट है, तो दोनों की 4 हो जाएगी, तो आवर्धन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितनी वस्तु की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है या लंबाई है, तभी आवर्धन 1 आएगा। और +1 क्या दिखा रहा है, +1 दिखा रहा है कि दर्पण जो है वो आभासी है, दर्पण जो है वो आभासी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों ही समान है, एक जैसी है, बराबर है। और प्लस साइन क्या दिखा रहा है, यहाँ पर प्लस साइन दिखा रहा है कि उत्पन्न होने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो बस ये सिंपल सा एक क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन जो 14 वाला आपको होमवर्क में दिया हुआ है, उसके बाद 15 जो है वो आपको करना है। इससे पहले खुशी का एक क्वेश्चन है, हाँ खुशी, बोलिए खुशी, खुशी आवाज आ रही है, चलिए ठीक है, कुछ गड़बड़ है, चैट में लिख दीजिएगा अगर आपको आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछना है तो। अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता जो है वो 2.0 डाई आपका है। आपका नेट स्लो है खुशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख, ये वाला समझ में नहीं समझ आया, में नहीं आया, समतल दर्पण ये वाला, समतल दर्पण की फोकस, समझ में नहीं आया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण वाला। हाँ भैया। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। कोई समतल दर्पण के बारे में बोला हुआ है, किसी समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन दर्पण, दर्पण दर्पण की बात हो रही है ना, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है, जैसे आपको दिया क्या है पहले वो लिख लें, दिया है हमको आवर्धन, आवर्धन बराबर से दिया हुआ है कि m की वैल्यू जो है वो, m की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है कितनी, +1। आपसे बोल रहे हैं अगर किसी दर्पण, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब समझाओ। तो आवर्धन दो चीजें रहती हैं, एक तो साइन होता है प्लस माइनस, और एक संख्या होती है ना। जो प्लस माइनस होता है उसका मतलब क्या है, यदि प्लस लिखा हुआ है तो वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, आभासी बन रहा होगा, प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा। अच्छा, माइनस होता तो कैसा बनता, माइनस होता तो वास्तविक बनता। प्लस साइन क्या दिखा रहा है, आभासी दिखा रहा है, ये तो क्लियर है। उसके बाद एक आया ना आवर्धन, एक कब आएगा, देखो आप फॉर्मूला क्या बोलता है आवर्धन का, फॉर्मूला बोलता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं, बटे
वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो ये से एक कब आएगा, एम की वैल्यू एक कब आएगी, जब जाहिर सी बात है, मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तब एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं होता ना, जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के केस में बात ले लें अपन, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, वो वस्तु जो है वो केवल 5 सेंटीमीटर की थी, तो आवर्धन अब कितना आएगा, 2 आएगा। क्या हमसे 2 बोला है, नहीं बोला है हमसे, तो 1 बोला है। 1 कब आएगा, जब दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। कौन कौन सी वैल्यू, प्रतिबिंब की लंबाई भी सेम रहेगी और वस्तु की लंबाई भी सेम रहेगी। लंबाई सेम रहेगी मतलब कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना चाहिए, उतना ही बड़ा बनना चाहिए जितना बड़ा वस्तु है, तभी जो है वो आवर्धन का मान 1 आएगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण के लिए +1 आवर्धन क्या दिखा रहा है, प्लस साइन दिखा रहा है कि वस्तु प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आभासी है। और एक जो नंबर में आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों ही समान है, दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तभी हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। नहीं, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, नहीं तो अगर कम ज्यादा हुई तो 1 नहीं आएगा, 1 दशमलव में कुछ आएगा, 0 दशमलव में कुछ आएगा, ऐसा है। सेम टू सेम प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, इसके कारण से आवर्धन 1 आ रहा है, वही इसका आंसर हुआ। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखोगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यदि 1+1 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा। प्लस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा, और आवर्धन चूंकि 1 है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों ही कैसी होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वस्तु है ना, इसका मतलब ये होगा। बस जरा सा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आपको केवल इतना लिखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी क्योंकि आवर्धन 1 है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि आवर्धन काय में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, धन धन चिन्ह के साथ दिया हुआ है, इसके कारण से प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। 14-15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके देखिएगा। काय पर आधारित है, दर्पण है ना, दर्पण सूत्र पर आधारित है। तो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 11, 12, 14, वो आपको पेस्ट कर दूंगा मैं अभी ग्रुप में, वो आप सॉल्व करिएगा, बन जाएंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बनना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग खुद से चलाना, प्लस माइनस लगाना, सूत्र लिखना, ये मत करना कि जो है वो मुझसे बन नहीं रहा है, या फिर मैं क्या करूँ पुरानी कॉपी से देखकर सॉल्व कर लूँ, क्योंकि मुझे भैया को बताना है। भैया को अगर होमवर्क करके नहीं देंगे तो भैया क्लास बंद कर देंगे, वो बिल्कुल भैया को बुरा लगेगा, इसलिए मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूं पुरानी कॉपी से और वो कर दूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपसे जैसे कॉपी में जो दिया हुआ है वो लिखो, गलत ही होगा ना उसको सॉल्व करो, गलत सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत की फोटो खींच के भेजो। भैया को बिल्कुल मतलब नहीं पड़ता कि भैया आप सही करके दे रहे हो हर बार, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप गलत करो लेकिन कॉपी पेस्ट करो, करो जरूर, बस कोई दिक्कत नहीं है। उसको कॉपी पेस्ट पुरानी कॉपी से कर लोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा यार, अपना पढ़ना बेकार हो जाएगा, अपना सीखना बेकार हो जाएगा। इसलिए जैसा बन रहा है, 3 क्वेश्चन दिए ना, 3 क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं आपसे, गलत कर रहे हो, गलत दिया है निकाल रहे हो, गलत सब कुछ निकाल रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, उसकी फोटो खींच के डालो कि यहाँ अटक गए हम, आधा क्वेश्चन कर पाए, इसके बाद नहीं बन रहा, काटा पिटी करी हुई है। मैं कोई इधर अवार्ड नहीं दे रहा हूँ आपको साफ सुथरा पन पे, अगर नहीं बन रहा तो आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछो कि भैया यहाँ पर अटक गए, यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसको जब टाइम मिलेगा जब जवाब दूंगा, तुरंत नहीं दे पाऊंगा तो, है ना, हमेशा तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगा, जब आप मेरे पास टाइम निकाल लूंगा मैं उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊंगा। लेकिन करो, करते रहो तो फिर मामला सही रहेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जिसकी क्षमता -2 डायप्टर दी हुई है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू 1/f। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू 1/f, वो लिख लेते हैं अपन, पी बराबर से 1/f। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है -2 डायप्टर, और एफ की वैल्यू फाइंड करना है। एफ इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/2 माइनस का, क्योंकि माइनस भी आ गया, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 माइनस का 0.5 मीटर। बस ये फोकस दूरी आ गई, कितना सिंपल सा था। ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f होता है व्युत्क्रम होता है फोकस दूरी का, बिल्कुल जरा सा आंसर था। उसके बाद कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लेंस अभिसारी है अथवा अवसारी, मतलब वो लेंस भी बताना है कि उत्तल लेंस है क्या उत्तल लेंस,
कोई डॉक्टर 1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधक लेंस, उसने जो डॉक्टर ने संशोधक लेंस दिया वो कितना दिया, +1.5 डायऑप्टर का, +1.5 डायऑप्टर का जो है वो संशोधक लेंस दिया। मतलब उसने जो लेंस की क्षमता निर्धारित करी वो कितनी थी, 1.5, पी की वैल्यू कितनी थी, 1.5। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है हमको, फोकस दूरी ज्ञात करना है और बताना भी है कि वो लेंस कौन सा होगा। फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे, एफ को इधर ले जाएंगे, +1.5 को इधर ले आएंगे, जैसा अभी करा था अपन ने। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.5, दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा दिया, 10/15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग नहीं जा रहा, शून्य लगाया, 0.3618, बचा 2.3618, 0.66 मीटर प्लस में आएगी, क्योंकि ऊपर जो है वो सब चीज प्लस में थी। फोकस दूरी आ गई 0.66। अब लेकिन हम ये कैसे बता पाएंगे कि वो उत्तर लेंस है क्या उत्तर लेंस, फोकस दूरी प्लस में आ रही है। देखो उत्तर लेंस होता है जो, उसकी मैंने बताया था आपको, फोकस दूरी जो है वो किस साइड होती है, इस साइड होती है, इस साइड सारी दूरियां काय में होती हैं, प्लस में होती हैं। और जो आउटर लेंस होता है उसकी जो मेन फोकस दूरी होती है, दो फोकस दूरी होती है, जाहिर सी बात है इस साइड भी होती है, इस साइड भी होती है, लेकिन इसकी मेन फोकस दूरी किसको बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएंगी, यहाँ पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो ये फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, फैल जाएगी तो ये कहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर, मतलब इसका मेन फोकस बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर, मतलब कि इसकी फोकस दूरी काय में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, यहाँ जबकि आ काय में रही, प्लस में। तो कौन सा लेंस होगा, उत्तर लेंस होगा। उत्तर लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। एक न्यूमेरिकल में अपन ने सॉल्व किया था, अभिसारी लेंस, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करा यार, लेंस सूत्र में केवल फॉर्मूला लगा है। लेंस सूत्र क्या, सॉरी लेंस सूत्र नहीं, लेंस की क्षमता में फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस, पी बराबर से कितना होता है, 1/f। हमको दिया होता है, डॉक्टर ने निर्धारित कितना करा, +1.5, 1/f। एफ की वैल्यू इधर इधर ले गए, एफ की वैल्यू फाइंड करना थी, एफ को इधर ले गए, इसको इधर ले आया, सॉल्व करा तो कितना आएगा, प्लस का 0.66। फिर उसके बाद हमने अंदाजा लगाया, उत्तर लेंस की मेन फोकस दूरी काय में होती है, प्लस में, और आउटर लेंस की मेन फोकस दूरी काय में होती है, माइनस में। क्योंकि हमारी फोकस दूरी प्लस में आ रही है इसलिए लेंस कौन सा होगा, उत्तर लेंस होगा। उत्तर लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। सिंपल सा आंसर है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कितनी जाएगी, 0.66 मीटर, और लेंस कौन सा होगा, अभिसारी लेंस। तो ये आपके जो है वो बुक के क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। आपका होमवर्क जो है वो मैं दे जरूर रहा हूँ, आपसे बने तो बिल्कुल करिएगा, नहीं बने तो आधा अधूरा जितना भी बने करिएगा जरूर, है ना। 3 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। मैं बीच बीच में करवाता रहा हूँ, यहीं से देता रहा हूँ क्वेश्चन, तो वो कर चुके हो आप। जो नहीं करे वो आज दे रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चन आप करिए, नहीं बनते हैं तो फिर मैं कल फिर से समझा दूंगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो आज की क्लास अपन यही रखते हैं। मैथ्स की क्लास देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैथ्स की क्लास कंफर्म नहीं है लगेगी, एक बार देख लेना, अगर मेरा सब कुछ सही रहा तो मैं बिल्कुल, अब अभी भी मेरी आंखें जो है वो अपने आप बंद हो रही हैं, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ मुझे ही मालूम है। कुछ पूछना है किसी को, अच्छा लक्ष्मी ने आंसर दिया था, तो मैं अभी मैं थोड़ा सा